हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी अगर कोई भारतीय राजनीति की नब्ज पर उंगली रखने का दावा करे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। नियत पर, समझ पर और सबसे ज्यादा प्राथमिकताओं पर। न्यूयॉर्क के मेयर बनते ही जो पहला वैचारिक हस्तक्षेप सामने आता है वो अगर भारत की जेलों में बंद एक आरोपी को लेकर हो तो ये सिर्फ संवेदना नहीं, एक सोची समझी राजनीतिक मुद्रा है। जोहरान ममदानी का तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को लेकर सार्वजनिक रूप से सोचना महज मानवीय चिंता नहीं दिखाता। ये एक चुनी हुई कथा है जो दूर बैठकर भी कौम की राजनीति को हवा देने का प्रयास करती है। ये अजीब विडंबना है कि जिस भारत में लोकतंत्र की संस्थाएं, न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और संवैधानिक प्रक्रियाएं अपने अपने दायरे में काम कर रही हैं, वहां किसी दूसरे देश के निर्वाचित मेयर को अचानक न्याय और अभिव्यक्ति की चिंता सताने लगे। क्या ये चिंता सर्वसमावेशी है? क्या ये चिंता उन असंख्य पीड़ितों के लिए भी है जो हिंसा, दंगों और उकसावे की राजनीति का शिकार हुए? या फिर ये चिंता चुनिंदा नामों तक सीमित है, उन चेहरों तक जिन्हें वैश्विक वाम उदार विमर्श ने प्रतीक बना दिया है? देखिए, जो 8 लॉ मेकर्स हैं या यूएस के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बात करें। भारत के आंतरिक मामले, भारत के लीगल मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भारत सहन नहीं करेगा। हम लोकतांत्रिक देश हैं, संविधान से चलने वाले हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है। उस संविधान के अनुसार यहाँ पर काम होगा। आपकी चिट्ठियों से या आपके दबाव से या आपके नैरेटिव बिल्डिंग से देश में किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। मैं ये पूर्णतः स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात, भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी, क्योंकि आप यहाँ भारत में तो चुने नहीं गए हो, आप जिस देश के लिए चुने गए हो वहां की बात क्यों नहीं करते हो, वहां के इश्यूज क्यों नहीं उठाते हो? तो जिस देश ने आपको चुना है आप उस देश के लिए बात करो। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरफेरेंस हमें बर्दाश्त नहीं है। ये भी सवाल है कि तिहाड़ जेल का नाम लेते ही भावनाएं क्यों उबाल मारने लगती हैं, जबकि उसी भारत में सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिनमें पीड़ित वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या न्यूयॉर्क के मेयर को उन परिवारों की भी सुध है जिनके घर दंगों में जले, जिनकी दुकानें राख हुई, जिनकी रोजी रोटी छिन गई? या फिर ये सोच केवल वैचारिक समानता तक सीमित है, जहां आरोपी का विचार, उसका नेटवर्क और उसका नैरेटिव पहले से तय कर दिया जाता है? जांच का विषय है कि जब भी एलओपी राहुल गांधी देश से बाहर जाके आते हैं, इस तरह की चिट्ठियां आती है, इस तरह का एक मूवमेंट 5-4 दिन के लिए बनता है, तो देश की में इस बात की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी किन किन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों को क्या बताते हैं कि वो इस तरह की चिट्ठियां यहां पर भारत में लिखते हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए। पुनः वी विल नॉट टॉलरेट any iota of interference in the constitution and the democratic process of our country। हम भारत के संविधान से चलता है, अमेरिका की चिट्ठियों से नहीं चलता है। और ये सब तब जब भारत के भीतर ही एक दूसरी तस्वीर उभर रही है। हिंदू समाज आपस में बटा हुआ है, जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पहचान के खांचों में उलझा हुआ। यही वो क्षण है जब बाहरी हस्तक्षेप सबसे सहज हो जाता है। जब समाज खुद अपने भीतर लड़ रहा हो तब दूर बैठकर नैरेटिव थोपना आसान होता है। जोहरान ममदानी का बयान इसी खाली जगह को भरने की कोशिश जैसा लगता है, जहां भारत की जटिल वास्तविकताओं को एक पंक्ति में समेट दिया जाता है और न्याय को पोस्टर बना दिया जाता है। यहां कटाक्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल संवेदना का नहीं, चयन का है। अगर मेयर साहब को सचमुच लोकतंत्र और मानवाधिकारों की फिक्र है तो क्या वे अपने शहर में बढ़ती अपराध दर, नस्ली तनाव, आवास संकट और बेघर लोगों की समस्या पर उतनी ही मुखरता दिखाएंगे?
या फिर भारत पर टिप्पणी करना अपेक्षाकृत सुरक्षित है, क्योंकि इससे वैश्विक मीडिया में तालियां मिलती हैं और एक प्रोग्रेसिव छवि गढ़ी जाती है। दरअसल ये पूरा प्रसंग एक शीशे की तरह है, जिसमें देखने वाला अपने पसंद का प्रतिबिंब चुन लेता है। ज़ोहरान ममदानी इस शीशे में अभिव्यक्ति की आजादी देखते हैं, उनके समर्थक अल्पसंख्यक अधिकार और उनके आलोचक चयनित आक्रोश। लेकिन शीशे के पीछे जो ठोस सच है वो ये कि भारत कोई प्रयोगशाला नहीं जहां दूर बैठे नेता नैरेटिव टेस्ट करें। यहां कानून चलता है, अदालतें फैसला देती हैं और हर आरोपी, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, कानून के दायरे में ही परखा जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हजारों किलोमीटर की दूरी भी कौम की राजनीति के रास्ते में बाधा नहीं बनती, या फिर ये दूरी ही वो सुविधा है जो जमीनी सच्चाइयों से कटे हुए बयान देने की छूट देती है। जब भारत में हिंदू समाज अपने आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, तब ऐसे बयान आग में घी का काम करते हैं और यही शायद उनकी उपयोगिता भी है। यह बहस किसी एक नाम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये उस प्रवृत्ति पर सवाल है जहां वैश्विक मंचों पर बैठे लोग भारत को एक फ्रेम में कैद करना चाहते हैं, कभी असहिष्णु, कभी दमनकारी, कभी विभाजित। जबकि सच ये है कि भारत बहस करता है, टकराता है, पर फैसला अपने संविधान से करता है। ज़ोहरान ममदानी का सोचना अगर इसी समझ के साथ हो तो स्वागत है, लेकिन अगर ये सोचना सिर्फ वैचारिक झंडा गाड़ने के लिए है तो ये भारत नहीं, खुद उनके राजनीतिक विवेक पर सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।